के अंदर, वो अगर मनरेगा के अंतर्गत उनको साल भर में अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अगर उन्हें रोजगार की ज़रूरत होती है, तो मनरेगा जो योजना है वो योजना के साथ एक कानून है जो एक्ट किसी भी श्रमिक को, किसी भी अकुशल श्रमिक को पूरे साल भर में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देता है। तो गांव में बहुत जो पिछड़े सुदूरवर्ती इलाकों में रोजगार के बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं। लोग गांव के अंदर रहना चाहते हैं और छोटी कम ज़्यादा जितनी भी उनकी खेती बाड़ी है या जो उनके पास छोटे मोटे कभी सीजन के रोजगार हैं, तो उसके अलावा उनको अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए आमदनी की ज़रूरत होती है। तो उस परिस्थिति में मनरेगा योजना जो है उन गरीब परिवारों के लिए एक बहुत अच्छा प्रभावशाली विकल्प है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अंतिम व्यक्ति जो हाशिए पे है, तो वो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या मतलब योजना में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, योजना के बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उसको न तो उन योजनाओं की डीपली जानकारी होती है और न उसका एक प्रॉपर चैनल नहीं है कि वो जो इस डेवलपमेंट में जो सक्षम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या गांव के प्रधान हैं, वहाँ तक उसकी एक प्रॉपर पहुँच नहीं होती है और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो जिस कारण से कई बार बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं और उन गड़बड़ियों का खामियाजा जो है उस अंतिम व्यक्ति को, श्रमिक को कई बार भुगतना पड़ता है, जिससे उसको जो उसने कमाना है उससे भी ज़्यादा उसको लॉस होता है, या उसने जो श्रम किया है, जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके एवरेज में उसको पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है टाइम पे, या उसको काम ही नहीं मिल पाता है, या फिर काम के दौरान अगर कोई कैजुअल्टी हो जा रही है तो उसमें उसके लिए योजना में कोई बेनिफिट है तो उस बेनिफिट की उसको जानकारी नहीं होती है। तो जितनी भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं, तो उन दिक्कतों को प्रॉपर तरीके से कोई व्यक्ति हो जो उनकी बात को सुने और उनके पक्ष में पैरवी करे ताकि उनको न्याय मिले, उनको जो है वो पूरा लाभ मिले। तो ये शायद लोकपाल का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो मैं जो लोकपाल हूँ यहाँ पे, और आज भी बल्कि आज मेरी धारी विकास खंड है यहाँ का, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से कोई दुर्गा राम जी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनको मतलब 4-5 साल से वो जॉब कार्ड धारक हैं, लेकिन 4-5 साल से उनको मनरेगा में न कोई काम मिला है, न कोई योजना मिली है। हालांकि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में, मैंने उनको बोला था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एप्लीकेशन भेजिए। तो एप्लीकेशन में उन्होंने काम की बात नहीं लिखी, उन्होंने योजना की बात लिखी है। तो मनरेगा जो है गरीब अंतिम व्यक्ति को योजनाओं से भी जोड़ता है, कि जैसे उन्होंने कहा कि उनको शौचालय, उनको गौशाला की ज़रूरत है, तो मनरेगा जो है लोगों के गौशाला निर्माण, मुर्गी बाड़ा निर्माण, बकरी बाड़ा निर्माण, या एग्रीकल्चर की जब उनकी वो है कृषि योग्य ज़मीन है उसको समतल करना, और कहीं पर पानी वाली जगह है तो फिश पॉन्ड बनाना। तो ये छोटे इंडिविजुअल भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, योजना से भी जोड़े जाने का इसमें प्राविधान है, ताकि वो परिवार उस योजना का लाभ भी ले और योजना के निर्माण में उसको रोज़गार भी मिले। तो मैं देखती हूँ, अभी मैंने उस लेटर का प्रिंट निकलवाया है। अब मैं संबंधित जो वहाँ के खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, तो उनको मेरा एक लेटर जाएगा और मैं उनसे कहूँगी कि वो दुर्गा राम जी के केस में उनको संज्ञान लें और उनको कैसे, किस सूरत में उनको वो योजना का लाभ मिल सकता है, अगर वो क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाई करने के क्रम में मैं बैठी हूँ ऑफिस में। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि मेरा मेन रोल क्या है। थैंक यू, और आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो भी वीडियो आएगी तो मोटिवेशनल होगी, चाहे वो हेल्थ पे हो, चाहे वो
स्वच्छता पे हो, या फिर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें, या हम जो कम्युनिटी में, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं तो उनके खिलाफ हम कुछ अगर कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो उस पर क्या क्या संभावना हो सकती है कि उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम संगठित होकर कैसे काम कर सकते हैं, और उन बुराइयों को हम कैसे पहचानें, उनसे किस तरीके से हमारा समाज या हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है, तो उन बुराइयों को कैसे हम कम करें। तो इस पे मेरे ज़्यादातर जो है मोटिवेशनल वीडियो होंगे, आप देखिएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे भी मेरी वीडियो आपको लगी होगी तो ज़रूर कमेंट आप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं सही डायरेक्शन मेरा है या नहीं है, और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू गाइज। ओके।